हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। चलो सबसे पहले आज देखते हैं। आज मेरा लॉस मेकिंग डे ही था। ओवरऑल देखो, लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ गेम। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो और डिसिप्लिन की वजह से जो लॉसेस हो, दैट्स द पार्ट ऑफ गेम। आप कुछ रिवेंज ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, क्वांटिटी मिस मैनेज करते हो, फिर लॉस होता है, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ गेम। वो ब्लंडर है जो नहीं करना चाहिए। जो लॉसेस है वो आप देख लो यहाँ पे कैसे और क्या है। देखो, मैंने पोजीशंस वही दो लॉट, एक लॉट का ही ट्रेड है। एक आज भी एक है कि मैं प्रॉफिट के टाइम पे एक या दो ट्रेड करता हूँ और अच्छा प्रॉफिट होता है, और लॉस के टाइम पे तीन ट्रेड करके भी मुझे लॉस ही होता है। तो बट हाँ, एक चीज़ आप देख लो, तीन ट्रेड करने के बाद भी मेरा जो लॉस है, एक में 2-3 पॉइंट का है, फिर दूसरे में भी 3-4 पॉइंट का है, फिर 4 पॉइंट का है। ओवरऑल लॉस अगर कुमुलेटिव देखोगे तो 1000 रुपये, 1027 रुपये का है। चलो ऑर्डर्स में आते हैं, ऑर्डर्स देखते हैं कब कब मैंने पंच किया टाइमिंग के साथ। देखो सबसे पहले ऑर्डर्स 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 यहाँ ओपन कर लेते हैं। इसे क्लोज करते हैं। ऑर्डर 954 पे मैं बियरिश हूँ, पुट मैंने लिया है 954, 954, 954 यहाँ के आसपास मैंने लिया है। तो इंडेक्स का चार्ट देखते हैं 954 में क्या बिहेवियर है। 954, 954, हाँ यहाँ कहीं पे मैंने पुट लिया है और मेरा टारगेट यही था इसके बॉटम तक, फिर भी मुझे लॉस हुआ। और वो क्यों हुआ देखो, ये मूव कर जाए तो कर गया, तो कर गया। मैंने ये शूटिंग स्टार देख कर लिया था, और शूटिंग स्टार के बाद ये दूसरा पिन पॉइंट शूटिंग स्टार फिर से एक बना। फिर ये जैसे ही प्राइस नीचे आया, मैंने अपना यहाँ पे 954 के आसपास लिया है। 954 का कैंडल कौन सा है, ये 53 का कैंडल है, वो भी बहुत अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल था ईएमए के नीचे। उसके बाद कहीं यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। एंट्री लेने के बाद बैक टू बैक ये हैमर की तरह कैंडल बनाता है और ईएमए के ऊपर जाने लगता है। और ये आप हार्डली, मैं इसके ऊपर तो एसएल रख नहीं सकता था, सिस्टम में मैंने एसएल प्लान कर रखा था। यहीं पे कहीं मैंने एग्जिट कर लिया। क्यों एग्जिट करा देखो, एसएल मुझे पता है इसका हाई मेरा एसएल है तो है, अब ये प्राइस जाएगा नीचे तो जाएगा, लेकिन मुझे एसएल लेना है तो लेना है। इसी को सिस्टमेटिक ट्रेडर कहते हैं। कभी कभी ऐसा होगा और आपकी एनालिसिस तो बिल्कुल सही है, आपको ट्रस्ट भी करना है, कल फिर ट्रस्ट करना है, लेकिन आज एसएल लगना था तो लग गया, और एसएल लगना था तो हमने दिया। तो फर्स्ट एसएल ऐसा था। दूसरा ट्रेड देखते हैं, फिर से ऑर्डर्स देखते हैं। फिर उसके बाद 957 के आसपास मैं बुलिश हो गया हूँ 26,000 पे ही। 957 और 10-15, 957 और 10-15 दोनों पे मैं बुलिश हूँ। 957, 957 का अब देखते हैं कहाँ पे। देखो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो 957 पे मैं बुलिश हूँ, मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं 957। हाँ ये देखो कॉल के वीडियोस हैं, 957 का देखते हैं हम लोग। दो ट्रेड कब कब लिया है, दोनों बुलिश साइड में ही है। एक यहाँ पे प्लान हुआ है, एक यहाँ पे प्लान हुआ है कॉल का। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है जो मुझे अभी दिख रहा है। मैंने उस वक्त क्या देख कर लिया, मैं वो अभी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट बेसिकली मैं रिव्यू जरूर करता हूँ अपने ट्रेड्स को। तो आप देखो यहाँ पे जो है 957 पे है, फिर मैंने जो लिया है 10-15 पे लिया है। तो 10-15 का तो मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है। 10-15 मैंने क्यों लिया होगा, क्योंकि 10-15 पे ये ईएमए 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे बहुत ही अच्छा हैमर बनाया और उसके ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे ये रिवर्सल इसके हाई तक जाने का चांसेस होता है, ईजिली होता है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल ना लेकर और नीचे जाने के बाद ये रिवर्सल लेता है। तो हर दिन आपका दिन नहीं होता। तो ये ट्रेड, ये वाला जो ट्रेड है, ये एरो जो देख रहे हो, वो दूसरा ट्रेड में मुझे लॉस हुआ। लॉस भी मैंने एकदम सिस्टम में लगा के रखा था। आपको लास्ट टाइम याद है, रन टाइम पे बड़ा लॉस हो गया था। तो आज मैंने जो भी ऑर्डर पंच किए वो चार्ट पे मैंने पहले ही एसएल लगा के रखा था। तो ये दूसरे ऑर्डर का तो लॉजिक मुझे क्लियर है। अब ये मैंने 957 वाला ट्रेड क्यों लिया वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 957, आपको ये ऐसे देखना है, आपको हर ट्रेड को आपको वेरीफाई करना है। तो 957, देखो 957, ये 57 का कैंडल है। ये देखो कभी कभी क्या होता है ना, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जिट किया था बीआरएस साइड का, उसके बाद ये ईएमए के ऊपर क्लोज क्लोजर दे रहा था। ये लास्ट मोमेंट पे इस तरह का कैंडल बन गया। कभी कभी क्या होता है, रन टाइम पे आपको, जब मार्केट चल रहा होता है उस वक्त 1 मिनट में आपको दिख जाएगा कि ये बुलिश है, और जब मार्केट के बाद आप आकर देखोगे तो यहाँ पे कुछ बियरिश कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल रहेगा। मतलब प्राइस मिच मैच भी होता है कभी कभी। हमें ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी डेटा सही एक्यूरेट डेटा नहीं दे पाते हैं, वो थोड़ा डिलेड होता है। तो डिलेड की वजह से बाद में कैंडल कुछ अलग बन जाता है। बट हाँ,
यहाँ के बाद ये जो कैंडल है, मेरा प्लान यही मुझे समझ में आ रहा है। अगर 57 का मैंने लिया होगा विदाउट रैंडम ट्रेड तो मैं नहीं लेता हूँ। आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हैमर है 56 पे, ठीक है। 56 के बाद 57 पे प्राइस 1:1 तक गया भी है, और यहाँ पे आओ तो यहाँ पे भी एक हैमर है 56 पे, और 1:1 से ज़्यादा इंडेक्स में मूवमेंट दिखाया है। मतलब ये जो सिर्फ एक कैंडल ऊपर जाके नीचे आया है, कि करीब 5-7 पॉइंट का कैंडल नीचे था, तो 5-7 पॉइंट से ऊपर मूव करके फिर नीचे आया, तो मैंने इसी कैंडल को देख कर लिया होगा। तो ट्रेड मैंने सही लिया, मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, बट हाँ लॉस होना था तो हुआ, ये होता है। कल और देखेंगे और इम्प्रोवाइज करेंगे। आज देखो, अगर टेक अवे अगर मुझसे पूछोगे आज मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, अगर मैं वो करता तो मुझे प्रॉफिट होता, तो वो क्या था आप देखो। सबसे पहला ये स्विंग ईएमए से ऊपर कैप अप ओपन होता है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये करेक्शन दिखाया, करेक्शन दिखा के यहाँ पे ईएमए पे ये कैंडल बनाया, ईएमए के ऊपर क्लोज कर रहा है, बहुत ही बढ़िया कैंडल था। एक रेजिस्टेंस लाइन भी था यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बाय कर लेना था। अगर यहाँ पे नहीं बाय करा ऑप्शन, तो इस कैंडल के हाई पे, ये विदाउट विक्स कैंडल था, बहुत अच्छा कैंडल था, इसके हाई पे बाय कर लेना था। लेकिन यहाँ पे मैं सोचता रह गया कि हाई पे मुझे ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, टारगेट मुझे मिल नहीं रहा था। अगर मैं यहाँ पे डिसीजन ले लेता तो यहाँ तक होल्ड करके और शायद बड़े प्रॉफिट को भी ले सकता था, बट मैं यहाँ कंफ्यूज रह गया, उस क्विक टाइम में मैं डिसीजन नहीं ले पाया एंट्री के लिए, तो ये ट्रेड मेरा मिस कर गया। ये ट्रेड मुझे मिस नहीं करना चाहिए। कल से देखेंगे ऐसा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो हो वो कैप्चर करें।